सो इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज तो बहुत ही कम ऐसा हुआ है, बहुत सालों बाद के कोई टीम इंडिया में आके इंडिया को इतना ललकार रही हो। और पहले तो ये बहस चल रही थी कि हु इज फेवरेट। मॉर्गन इंडिया की तरफ थे तो इंडिया, विराट कोहली बोल रहे थे नहीं, इंग्लैंड विल बी द टीम टू बीट इन वर्ल्ड T20। लेकिन लास्ट मेरे साथ मौजूद है निखिल। कितने अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि कोई टीम इंडिया में आई है और चाहे वो टेस्ट सीरीज हार गई हो, बट फॉर T20 दे लुक वेरी स्ट्रांग, फॉर्मिडेबल। और ऐसा लगता है कि शायद ये इंग्लैंड की टीम ऐसी है, ये दुनिया में भी कहीं भी जाएंगे और किसी टीम के भी खिलाफ होंगे, दे विल स्टार्ट एज अ फेवरेट। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस सीरीज। अब इसके दो तीन रीजंस हैं अब्दुल, अगर आप देखें ना। एक तो ये है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिर भी बाकी जो टीमें आती हैं, चाहे साउथ अफ्रीका आई है या ऑस्ट्रेलिया आई है, वो compete करती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो लास्ट सीरीज हुई थी T20 और वनडे, बहुत क्लोज जाती हैं। तो जो डिफरेंस है वो टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ा दिखता है, इंडिया वर्सेस कोई भी टीम जब होम पे खेल रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से ये ज्यादातर आप देखें वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना हो गया है कि अगर आप घर पे खेल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है। वैसा इंडिया में भी होता है, पर व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत ही क्लोज हो रहा है। आप मतलब मैं किसी टीम को छोटा नहीं कह रहा, बट बांग्लादेश भी अगर इंडिया आती है तो व्हाइट बॉल सीरीज थोड़ी कंपेटिटिव होती है, ये हमने देख लिया है। तो उसी लिहाज से अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम, दूसरी बात ये भी है कि बाकी टीमों से बेटर है। आप देखें वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और 50 ओवर के चैंपियंस है, वर्ल्ड चैंपियंस है। तो वो तो आप पहले से ये आपकी असेसमेंट थी कि इंग्लैंड टीम फाइट देगी इंडिया को। अच्छा, इंडिया की तरफ से मैं देखूं तो दो तीन चीजें अभी हो रही हैं, और ये हम विराट कोहली की कैप्टनसी में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। एक चीज आप देखेंगे, रवि शास्त्री, विराट कोहली जब टीम चला रहे हैं, कि जब भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट व्हाइट बॉल सीरीज नहीं होती ना, ये बायलैटरल होती है जिसके इतने कोई मायने नहीं होते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे। वरना आप बताएं, इस वक्त इंडिया का शायद बेस्ट व्हाइट बॉल बैट्समैन फॉर्म में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा है, इवन अहेड ऑफ विराट कोहली। आप देख लें, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी वो अच्छे फॉर्म में थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्म में, उनको आप बाहर बैठा रहे हैं। तो इट गिव्स यू एन आइडिया दैट दे वांट टू ट्राई मेनी ऑप्शंस, अलग अलग प्लेयरों को ट्राई करना चाहते हैं। तो एक चीज तो ये है, इंडिया थोड़े एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। दूसरा, इंग्लैंड की टीम जैसे आपने बताया बहुत ही अच्छी है। अच्छा, विराट पहले भी कह चुके हैं कि हम कई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। एक अप्रोच जो इंग्लैंड टीम ने हाल ही में करी हुई है वो ये कि ऑल आउट अटैकिंग, विकेट गिर रही है कोई बात नहीं, 4 विकेट भी गिर गई, हमने अटैक ही करना है। ये इंग्लैंड करता आ रहा है, इंडियन टीम ऐसा नहीं करती। अगर आप देखिए इंडियन व्हाइट बॉल टीम का सक्सेस क्या रहा है कि आप पहले 3 जो बैट्समैन है ना बहुत केयरफुल खेलते हैं, एक फाउंडेशन सेट करते हैं, फिर आप अटैक करते हैं एंड में, और फिर वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा चलता है, आप 300 बना जाते हैं ऐसे। लेकिन ये थोड़ा अप्रोच चेंज करना चाहते हैं, विराट आके कह गए। तो आई थिंक कई चीजें दे आर ट्राइंग, बेस्ट टीम नहीं खिला रहे। दीपक चहर इंडिया के बेस्ट न्यू बॉल बॉलर रहे इन T20 फॉर्मेट, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। आप जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा T20 आईज में हाल ही के साल 2 साल आप देखें, उनको भी आपने रेस्ट कराया हुआ है। सो आई थिंक दे आर इन एन एक्सपेरिमेंटेशन फॉर्मेट। तो इतना सीरियस नहीं ले रहे सीरीज को, लेकिन फैंस हम ऐसा नहीं सोचते ना। फैंस जो है यहाँ पे वो तो ये कहते हैं हार गए आप, सीरीज कैसे हार गए, और फिर ये डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने खुद कहा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो विराट करते हैं, फिर ऑब्वियसली वर्ल्ड T20 का साल है। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है जो मुझे निखिल भाई लग रहा है बहुत फर्क है इंग्लैंड और बाकी टीमों में, वो जो अप्रोच है इंग्लैंड की। फ्रॉम द वर्ड गो दे स्टार्ट स्मैशिंग। फिर डेविड मलान उनके पास एक बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है जो दोनों रोल को प्ले कर लेता है। व्हेन ही नीडेड ही कैन बी ऑब्वियसली हैंग अराउंड थोड़ा सा और 1-2 ओवर रुक जाता है। अच्छा, सिमिलरली आयन मॉर्गन नंबर 6 पे आ रहे हैं जो दुनिया के किसी भी टीम में कहीं भी खेल सकते हैं टॉप ऑर्डर में, वो इतने बड़े प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि इंडिया के एक्सपेरिमेंट वाली चीज को तो आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ, बहुत एक्सप्लेन से उसको आपने बता दिया। बट जो इंग्लैंड की अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं, आई थिंक कोई टीम अगर अपनी स्ट्रेंथ पर भी खेले, या शायद अभी बाकी टीमें ट्रांजिशन में है, दिस इंग्लैंड टीम जैसे विराट ने कहा डेफिनेटली गोइंग टू बी द टीम टू बीट इन वर्ल्ड T20, क्योंकि उनकी अप्रोच ही एक अलग लेवल की है। और आप देखें ना कि मोइन राशिद हैं तो, और आर्चर है, वुड भी हैं, उनके पास एक पूरा पैकेज है
जो इस वक्त मुझे कहीं दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा। दे आर लुक वेल अहेड ऑफ द टीम्स। नहीं, बिल्कुल है। और आप अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, ये अप्रोच कहाँ से आती है? टीम का कल्चर कौन बनाता है? कप्तान बनाता है, ठीक है? और ये अगर मैं किसी को क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड की टीम के कि ये कल्चर कहाँ से आया है, वो ओवेन मॉर्गन से आया है। अच्छा, अगर आप उनके कुछ मैचेस देखें ना, तो हारे भी हैं ऐसे। वर्ल्ड कप पे आप चले जाए, 50 ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, दे बिकेम चैंपियंस। शुरू में ऐसी स्टेज पे आ गई थी इंग्लैंड की, क्वालिफाई नहीं कर रही थी सेमीफाइनल के लिए, बहुत लास्ट मोमेंट उन्होंने क्वालिफाई किया, बिकॉज वही अप्रोच की गो ऑल आउट अटैक। अगर आपके 4 डाउन हो गए 20 पर, फिर भी आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे, आप अटैक ही कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि 9 नंबर 10 तक बैटिंग है। अच्छा, ये अप्रोच कई बार बैकफायर करती है, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड ने क्या सोचा है कि मोर ऑफन देन नॉट ये अप्रोच चलेगी। और ये कल्चर कैप्टन ने बोला है। अगर आप कुछ भी अखबार पढ़े, मैं इंग्लिश जर्नलिस्ट को पढ़ता हूं, ये ओवेन मॉर्गन ने कल्चर डाला है टीम में कि भाई हमने ऐसे ही खेलना है। कोई बात नहीं, हार जाएंगे, आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि आपने बहुत ऐसे गलत शॉट खेल दिया, इस सिचुएशन में कंसोलिडेट करना था, नो प्रॉब्लम। क्या ये इंडियन टीम जो विराट कह रहे हैं, क्या ये कर पाएगी? आई डाउट इट। मुझे नहीं लगता इंडियन टीम में अप्रोच कर सकती। मैं बताता हूं क्यों। ये नहीं कि कोई ठीक है। कैपेबिलिटी की कमी है, कुछ चीजें हैं। एक, मुझे लगता है विराट एज कैप्टन, कई बार हमने देखा है कि एक चीज अप्रोच वो ट्राई करते हैं, लेकिन जब थोड़ी नहीं चलती तो जल्दी से वो चेंज कर लेते हैं। ये अगर आप टीम सिलेक्शन भी देखें, वर्ल्ड कप में नंबर 4 आपने बनाया, राइडू होंगे, फिर चेंज करके पंत हो गए थे, फिर बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, ये मैंने देखा है उनकी कैप्टनसी में। तो क्या एक अप्रोच चलती रहेगी? नहीं। आई थिंक वो ज्यादा रिलाय करते हैं, अच्छा ये चल गया तो मैं इसके साथ रहूंगा, नहीं चला तो हट जाऊंगा। तो ये ओवेन मॉर्गन जैसे जो एक फिक्स्ड दिमाग है ना कि नहीं, मैंने ये आई ट्रस्ट दिस अप्रोच, मैंने चलना है, वो आई थिंक विराट नहीं कैरी करते। मैं उनके प्रीवियस एग्जांपल्स देख के आपको बता रहा हूं कि कैसे उन्होंने अलग अलग अप्रोच चेंज करी है। दूसरी बात ये कि इंग्लैंड में क्रिटिसिज्म जरूर होता है, लेकिन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अगर आप नहीं भी चलते तो कप्तान उसी अप्रोच के साथ थोड़ा चल सकता है। इंडिया पाकिस्तान में आपको पता है कि मतलब वो आपके खून के प्यासे हो जाएंगे ना, अगर आप नहीं जीत हारोगे चाहिए, तो। जीत। हाँ, जीत। तो फिर वो प्रेशर है। तो आई थिंक वो भी अगर जब 3-4 मैचेस में नहीं चलेगा तो आप कहोगे नहीं यार वो पहली वाली ठीक थी, आप वापस चले जाओगे। इसलिए मुझे लगता है इंडिया ये अप्रोच मुश्किल है करे। अगर धोनी होते कैप्टन शायद चल जाता, बिकॉज धोनी में एक खासियत थी ना, वो ही कुड शट आउट द नॉइज। बाहर आप कुछ भी बोले, कुछ भी डिस्कस करें, कोई एक्सपर्ट कुछ भी बोल रहा है, फॉर्मर प्लेयर कुछ भी बोल रहा है, वो कहता था भाई मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, मैं ये चीज करूंगा। वो शायद ये कर सकते थे, बट आई डाउट अब वो अप्रोच वैसे आएगी। इंग्लैंड टीम ये जैसे मैं कह रहा हूँ, ओवेन मॉर्गन ने बदला, सिल्वरवुड जो उनके कोच है, इन्होंने भी बहुत बड़ा इसमें हाथ दिया है कि भाई ये हमें अप्रोच है, इसके साथ हम चलेंगे, जीते हारे कोई बात। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसीलिए वो 3-4 साल से बड़ी अमेजिंग लिमिटेड ओवर्स क्रिएट किए हैं। मतलब वनडे में 350 से 400 लगता था कि हर मैच में बनाने शुरू हो जाएंगे। 350 तो उनका बेंचमार्क हो गया था 300 की जगह। अब बात करते हैं आज के मैच की निखिल भाई, क्विकली। आपके ख्याल में जैसे रोहित का हिंट दिया था विराट ने कि रेस्ट कराएंगे, तो आपको लगता है कि 1-0 के बाद 2-0 का रेस्ट लेंगे? नहीं, जो खबरें हैं तो यही आ रही है कि शायद वो नहीं खेलेंगे। और कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच में? और इम्पोर्टेंट ये है कि ये पिचेस आपको लगता है कि पहले मैच की तरह ही रहेंगी, एक ही जगह सारे मैचेस हो रहे हैं, ये भी एक एलिमेंट है? सबसे पहले टीम चेंज आपको लगता है, और रोहित को रेस्ट कराना? पहली बात तो ये रॉन्ग अप्रोच थी उनको रेस्ट कराना, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि इसके पीछे रीजन क्या था। आप ट्राई करना चाहते हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले मैच से पहले विराट कोहली आके सीधा सीधा कहते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कहते हैं देखिए हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर्स रोहित शर्मा, केएल राहुल है, शिखर धवन बैकअप है। तो सबने खबरें चला दी कि भाई केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं। अच्छा, टॉस पे क्या होता है, रोहित शर्मा बाहर बैठे और शिखर धवन ओपन कर मैं रहे हैं। भी, ये आप सही कह रहे हैं। मैं 24 घंटे पाकिस्तान में में हुआ बैठ है। के जब देख रहा मैच, तो जब मुझे पता चला रोहित, मैं वैसे डिसअपॉइंट हो गया, बिकॉज रोहित को तो सब देखना चाहते हैं खेलते हुए, और फिर इंग्लैंड को जरा वो टक्कर दे देते तो मुझे भी समझ नहीं आई एकदम। मैंने कहा ये क्या। एक तो ड्रॉप किया, वही मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में कहा, उससे पहले कहा भी कि हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर है। बट अगेन मेरे को, अगर मैं उनकी तरफ से थोड़ा सा सोचूं, उनके नजरिए से सोचूं, आई थिंक हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो, एक इनफ चांस देंगे। यही अभी आप बोल रहे थे ना, वर्ल्ड T20 का ईयर है, तो थोड़ा चांस देना चाहते हैं कि अच्छा भाई शिखर आप भी खेल रहे हैं, केएल आप भी खेल रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि जो बेटर परफॉर्म करता है, रोहित तो है ही हमारे नंबर 1 ओपनर, उनकी जगह फिर कौन आएगा। आज मतलब मुझे लगता है आफ्टर दैट लॉस इंडिया शायद खिलाएगी रोहित शर्मा को। लेकिन फिर ये सोच हो सकती है कि भाई अगर ये इंडियन टीम लेके चल रही है कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू विन दिस सीरीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम देखें कि कौन से प्लेयर किस जगह के लिए फिट हो रहे हैं। हमें वही
अगर आप उस सोच के साथ गए और आपने पहले मैच में वही किया तो फिर इस मैच में भी करें, क्योंकि अगेन इट विल बी अनफेयर ऑन शिखर धवन या केएल राहुल कि एक मैच नहीं चले तो अब आपने उनको वापस बिठा दिया। भाई अगर आपने उनको पहले मैच में इसलिए चांस दिया था कि हम देखना चाहते हैं आप इस पोजीशन में अच्छे बन रहे हो या नहीं, तो फिर आप उनको 2 या 3 मैच देना। फिर क्या फायदा आप एक के बाद अब वापस रोहित ले आए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये थोड़ी टफ सिचुएशन में है, लेकिन बॉलिंग में तो मुझे लगता है आप चेंजेस कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा स्पिनर इंडिया खिला गया था, वहां पे 3 स्पिनर आई डोंट थिंक जरूरत थी, तो एक स्पिनर आप बिठाओगे, चाहे वो अक्षर पटेल हो या वॉशिंगटन सुंदर हो। हमारे 2 एक्सपर्ट है, जब मैं ईएसपीएन में डिस्कस कर रहा था, दोनों की अलग अलग इस पे राय थी। गौतम गंभीर का कहना था कि भाई वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे बैटिंग करेंगे, आप उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो, 8 पे बैटिंग करेंगे तो फिर उनको ना ही खिलाएं, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, आप बैटिंग की वजह से ले रहे हो, तो उनको बिठा दें बाहर और आप अक्षर के साथ खेले और चहल के साथ खेले। आकाश चोपड़ा हमारे दूसरे एक्सपर्ट है, उनका कहना था कि नहीं, वॉशिंगटन को आप रखें, अक्सर की जगह नहीं बनती, तो क्योंकि वॉशिंगटन बैटिंग में कुछ देते हैं तो आप उनको रखें। तो आई थिंक एक स्पिनर तो बाहर जाना चाहिए, एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा जरूर आना चाहिए, और उसमें दीपक चहर जरूर, जैसे मैंने कहा वो इंडिया के इन फॉर्म T20 बॉलर है, नई गेंद के साथ काफी विकेटें निकालते हैं, आईपीएल देख लें, T20 आईएस देख लें, तो उनको आना चाहिए। भुवनेश्वर थोड़े चोट के बाद आए हैं, तो आई नो कि विराट उनको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, तो शायद उनको थोड़े और चांसेस भी मिले। पर एक नटराजन अगेन स्पेशलिस्ट है T20 के, शार्दुल की जगह वो आ सकते हैं, तो ऑप्शंस हैं थोड़े बहुत। देखना होगा कि इंडियन टीम की अप्रोच क्या है, क्या वो की एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, प्लेयर्स बदलते रहेंगे इन 5 मैचेस में जस्ट टू सी, या फिर जीतना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट देयर अप्रोच इज। लास्ट 2 क्वेश्चन निखिल भाई, एज अ न्यूट्रल फैन ऑब्वियसली जब आप मैं किसी को पाकिस्तान पे बात करते तो जो पाकिस्तान का नहीं है, तो एक नई सोच भी पता चलती है कि एग्जैक्टली एक वो जो एक न्यूट्रल ओपिनियन होता है। इंडिया की जो ये T20 की टॉप ऑर्डर है, जिसमें ऑब्वियसली जब रोहित आ भी जाते हैं, उनके साथ राहुल होते हैं, विराट कोहली, जब तक ऋषभ पंत नहीं आते, मुझे ऐसा फील होता है निखिल भाई कि वो जो एक फ्लैम्बॉयंट किस्म की नहीं अप्रोच होती, मार धाड़ वाली, जो पहले 6 ओवर में बहुत आसरा ही नहीं करना, मुझे इस इंडियन टीम में क्लास दिखाई देती है वनडे और टेस्ट के लिहाज से बहुत उम्दा वाली। बट पता नहीं, मुझे ये लग रहा है, शायद आई माइट बी रॉन्ग, बट दिस इज ओपिनियन ऑफ अ फैन जो कि इंडियन क्रिकेट को फॉलो करता है और बहुत डीपली नहीं, मैचेस देख लिए फिर थोड़ा सा अपने मैचों में लग गए। मुझे इस लाइनअप में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि एक तो शायद फ्लैम्बॉयंट अप्रोच या तो इनमें से किसी को निकालनी पड़ेगी, दूसरा हार्दिक पांड्या जब नंबर 6 पर हैं, उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की स्ट्रेंथ देखें, जहां मोइन के मॉर्गन के बाद मोइन है या जॉर्डन या उनके पास जो बाकी एक सिक्स सिटिंग एबिलिटी है, मुझे लगता है कि फ्लैम्बॉयंट अप्रोच एट द टॉप, वो जो स्पार्क चाहिए, और एक जो नीचे फिनिशर के बाद हार्दिक पांड्या पे ज्यादा प्रेशर मुझे दिखाई देता है। डू यू थिंक द सेम, या आपको लगता है नहीं ये तीनों कर सकते हैं 180 190 वाले कंसेक्यूटिव स्कोर्स? नहीं, ये वाजिब पॉइंट है आपका। अच्छा, दोनों अलग अलग चीजें, मैं दोनों को एक एक करके एड्रेस करता हूँ। पहले आ रहे थे टॉप ऑर्डर पे, जैसे आपने कहा कि, और ये क्रिटिसिज्म अभी का नहीं है, बहुत लोग ये कहते आए हैं कि इंडियन टीम ने ना T20 को अलग नहीं देखा। इंडिया में आप व्हाइट बॉल क्रिकेट एक देख रहे हो और टेस्ट क्रिकेट अलग देख रहे हो। आई थिंक ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, एज वी हैव रियलाइज कि T20 और वनडे में बहुत फर्क है। ये आई थिंक अभी तक माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। अब लिमिटेड ओवर व्हाइट बॉल क्रिकेट एक तरह देख रहे हो, एंड यू आर राइट, ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं, खासतौर पे T20 स्पेशलिस्ट, की इंडियन टीम नीड्स टू थिंक कि T20 इज डिफरेंट स्किल, T20 इज डिफरेंट देन वनडे, आप वही अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये वाजिब पॉइंट है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं आप T20 में वो चेंज करने के लिए? टॉप ऑर्डर पे आ जाए। ये अभी हमने एक प्रोग्राम भी किया था, हम ऋषभ पंत को लेकर एक डिबेट कर रहे थे क्रिक इन्फो पे। उसमें मैंने एक सजेशन दिया था, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सजेशन है, यही चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपको ऋषभ पंत से ओपन कराना चाहिए। वो है आपके एक्स फैक्टर, जो आप जो कह रहे हो ना, एकदम जो दूसरी जो सहवाग करते थे कि मतलब दूसरी टीम को डिमोरलाइज कर दें, या गिलक्रिस्ट करते थे शुरू में आके। अगर किसी बैट्समैन में वो कैपेबिलिटी है, ऋषभ पंत में है, एक तो वो, दूसरा आई थिंक इट विल वर्क इन ऋषभ पंत फेवर, क्योंकि अगर आप उनका वनडे और T20 देखें ना, वो जब आते हैं बैटिंग करने, उनकी अप्रोच ही है ऑल आउट अटैक शुरू से। कई बार वो शुरू में इसलिए आउट हो जाते हैं क्योंकि वो चांस लेते हैं और फील्ड खुली होती है, वो कैच आउट हो जाएंगे बाउंड्री पे। जब फील्ड अंदर है, जो 6 ओवर का पावर प्ले है, अगर तब आप उनको ये शॉट खेलने देना, तो एक तो फील्ड प्लेसमेंट अंदर है सारी, उनके जो मिस हिट्स भी हैं वो भी चौके जाएंगे, वो उनको फायदा मिल गया। 6 ओवर में वो गेम
अगर 6 ओवर तक भी रहते हैं वो गेम आपकी चेंज कर देंगे। दूसरा ये फायदा है कि फिर आपको मिडिल ऑर्डर में अभी आप यू आर ट्राइंग टू फिट इन ऋषभ पंत, क्योंकि फॉर्म में है ना, वो नहीं प्रॉब्लम होगी, वो फिर ऊपर चले गए। अभी क्या प्रॉब्लम है, आपके पास बैट्समैन इतने हैं, मैं अगर आपको इंडियन बैटिंग बताऊं, 6 पे हार्दिक है, ठीक है, तो 5 स्लॉट बचते हैं। अब उन 5 स्लॉट में इस वक्त 3 तो आपके हैं ही 100%, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप इनको हिला ही नहीं सकते। 2 स्लॉट बचते हैं, एक अब वो ओपनर का स्लॉट है, जहां मैं कह रहा हूं आप ऋषभ को लाएं। मिडिल ऑर्डर में एक ही स्लॉट है और उसमें इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। श्रेयस अय्यर है वहां पे, सूर्य कुमार यादव बहुत फॉर्म में, मनीष पांडे अभी इंजर्ड है, बाहर गए, वो बहुत है। तो वहां आप ऋषभ पंत को यू आर ट्राइंग टू फिट हिम, जैसे आप उनको ऊपर ओपन कराएंगे ना, वो खाली हो जाएगा, वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, वो अटैक जो आप कह रहे हैं 2020 में चाहिए वो भी सॉल्व हो जाएगा। लोअर ऑर्डर की जहां तक अटैकिंग की बात है, वहां आई डोंट थिंक इंडियन टीम को इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं 6 पे अगर हार्दिक बैटिंग कर रहे हैं, इस वक्त आपकी बैटिंग में 7, 8, 9 भी अच्छे बैट्समैन हैं, जो इंग्लैंड की तरह जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि जब जडेजा फिट है, जडेजा कैन एक्सप्लोड, वो आएंगे आपके नंबर 7 पे, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर अभी आपने देखा है जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर हो, और T20 में भी, वो आएंगे आपके नंबर 9 पे। तो 9 पे ऐसा बैट्समैन आ रहा है जो टेस्ट 100 बना सकता है। टेस्ट 100 उन्होंने 4 रन से मिस किया, मतलब 9 नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है। तो आई थिंक ये उनको इतनी टेंशन इंडिया को नहीं होनी चाहिए इस लोअर ऑर्डर का जो अग्रेसिव अप्रोच है उसको लेके। बट टॉप कैन बी सॉल्व बाय वन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कि आप पंत से ओपन कराएं। आई थिंक पूरा कंप्लेक्शन टीम का चेंज होगा। अच्छा, मैंने जो कि सवाल किया, आई थिंक वो एक न्यूट्रल ओपिनियन बड़ा ओपन होता है और बड़ा फेयर होता है, इसीलिए मैं अब आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर भी अगर मैं सवाल कर लूँ आपसे, मैं इसीलिए रिजवान और बाबर को एक साथ खिलाने का हामी नहीं हूँ, बिकॉज दे लुक बहुत कन्वेंशनल, दे डिडंट लुक जो अटैक करेंगे 6 में 60 कर देंगे, 6 में 40 45, और आप क्यों लोड डालते हैं बाद में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शर्जील की जो वापसी है, निखिल व्हाट डू यू थिंक, कि वो जो बाबर और रिजवान का सेम स्टाइल है, गो के रिजवान हमें रोज इंप्रेस कर रहे हैं, मैं भी बिल्कुल नहीं मानता था उनको T20 प्लेयर, बट हिज स्टैट्स, हिज स्ट्राइक रेट्स जो सजेस्ट कि वो बेहतर कर सकते हैं, बट फिर भी वो नेचुरल नहीं लगता, वो लगता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी को एडजस्ट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है ये जो बाबर और रिजवान वाला, फिर शर्जील अगर आ गए हैं, तो आई थिंक शर्जील का तो स्टाइल वही है 6 में 60 वाला, इफ ही प्लेज 6 आवर्स ही गोइंग टू किल द ऑपोजिशन इन द 6 आवर्स। नहीं, आई अग्री विद यू, ये वही पॉइंट हो गया। कई बार हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। दो रिजवान एंड बाबर बोथ आई एम अ बिग फैन ऑफ, वो भी मे बी जैसे आप कह रहे हैं ना, थोड़े एस्थेटिकली प्लीजिंग बैट्समैन और जो परफॉर्मिंग बैट्समैन जनरली आपको पसंद आ जाते हैं। तो मतलब मुझे भी आप बोलेंगे कि उनमें मतलब बाबर तो आप भूल ही जाए, बट अगर आप बोलेंगे कि रिजवान को ड्रॉप करें, तो शायद कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ मैं ना कर पाऊं। बट यू हैव अ पॉइंट कि भाई अगर आप शर्जील को देख रहे हैं एंड ही कैन बी दैट एक्स फैक्टर इन 2020 क्रिकेट, तो मे बी इट इज, अब मैं सिलेक्टर होता तो शायद ना करता ऑनेस्टली, मतलब क्योंकि मे बी अगेन कन्वेंशनल थिंकिंग थोड़ा वो, बट अगर आप बैलेंस कर लें बैटिंग ऑर्डर, ऊपर आपका ओपनर है, कोई रन बनाया या नीचे है, तो थोड़ा स्टेबिलिटी भी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। आई डोंट नो, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। मैं सिलेक्टर नहीं होना चाहूंगा बस, दैट्स ऑल। हाँ, इट इज अ टफ थिंग टू डू, क्योंकि इसमें आप बड़े, मुझे लगता है पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं, आप कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच रहे होते ना। कभी कभी मुझे लगता है कि टीम सिलेक्टर के बजाय नॉन सिलेक्टर सिलेक्ट कराने ज्यादा जो है वो एक फन एलिमेंट आ जाएगा, यू जस्ट नेवर नो। आखिर में निखिल भाई, एनी प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच एंड ऑफ कोर्स फॉर द सीरीज, और ऑब्वियसली चाहे शास्त्री हो या रोहित, सॉरी कोहली हो, वो नहीं चाहेंगे कि हम हारें, एक्सपेरिमेंट करते हुए भी जीत किसी को बुरी नहीं लगती, बट फॉर टुडेज मैच एनीथिंग। और इसमें टॉस वाला भी मुझे बता देगा, क्योंकि हम तो एक मैच देखा हमारे यहाँ, जैसे PSL में आपको पता ना, लगातार 13 मैच में जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वही जीत रही है, हार रही है, और चेज होते गए, टारगेट चेज होते गए। आपको इस पिच पे कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है कि टॉस ही फैसला कर दे मैच का, और सीरीज के ऊपर आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी? दिस इज माय लाइफ क्वेश्चन। नहीं, टॉस का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली टॉस का मैं दो चीजें से देखा जाएगा यहाँ पे। एक तो रिकॉर्ड इन T20 क्रिकेट, आप PSL की बात करें, मैं IPL की बात करता हूँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे को याद है 80% मैचेस वही टीम जीत रही थी जो सेकंड बैटिंग कर रही थी। तो चेजिंग इन T20 क्रिकेट इज मतलब ऑलमोस्ट श्योर शॉट।
मेरे को लगता है टेस्ट क्रिकेट में जहां टॉस इतना इंपॉर्टेंट होता था, जहां आप कहते थे आखिरी बैटिंग नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा स्टैट अब T20 क्रिकेट में टॉस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं कि चेजिंग इज द वे टू गो। तो आई थिंक टॉस बहुत मैटर करेगा। उसमें इंडिया थोड़ी कमजोर है क्योंकि विराट कोहली का टॉस रिकॉर्ड इज वेरी पुअर। आप देखें वो ज्यादातर टॉस हारते हैं। तो अगर वो इंडिया चेस करेगी, आई थिंक ब्रिंग जो भी बैक टीम धोनी चेस, प्लीज। हाँ, जो भी टीम चेस करेगी ना, आई थिंक वो, जैसे अगर आप 50-50 कह रहे हैं दोनों टीमों को, जैसी जो टीम चेस करेगी 60-40 तो वही हो जाता है कॉन्टेस्ट जैसे। तो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अहमदाबाद की आप बात करें, क्योंकि नाइट मैचेस है, ड्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मैच का मैं देखूं तो ड्यू इतना नहीं था, इंडियन बॉलर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई बॉलिंग करने में। 3 स्पिनर्स खिलाए थे, तीनों स्पिनर्स ने ठीक करा, ड्यू की प्रॉब्लम नहीं आई। बट अगेन एज यू नो विद ड्यू, हर मैच में अलग है, आज हो कल ना हो परसों हो, किसी को पता नहीं। सो दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन ड्यू बॉलिंग से ज्यादा ना बैटिंग को बहुत हेल्प कर रही थी। तो जब इंडिया बैटिंग कर रही थी पहले, श्रेयस अय्यर आके कहते हैं कि जब हमने बैटिंग करनी शुरू की तो लगा हम ऑल आउट जाएंगे, लेकिन जब पिच की पेस को देखा ना, स्लो थी, डबल पेस थी, तो हमारी शॉट मेकिंग मुश्किल होगी। सेकेंड इनिंग्स में क्योंकि थोड़ी ड्यू आती है, थोड़ी नमी पड़ जाती है, थोड़ा मॉइस्चर आ गया, वो बैटिंग और थोड़ी ईजी होगी, उनका कहना था। तो आई थिंक टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉस जीतेगा मोस्टली दैट टीम शुड विन। इंडिया क्या ये जीतेगी नहीं, आई थिंक अगेन व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत क्लोज रहता है। आई डोंट थिंक एनी टीम कैन बी फेवरेट। इंपॉर्टेंट ये है कि विराट कोहली इस वक्त इस सीरीज को कैसे देख रहे हैं। इज ही लुकिंग एट कि नहीं, डजंट मैटर, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने देखना है कि ये वर्ल्ड T20 का ईयर है, मेरी टीम क्या होगी। तो मैं अगर वो अप्रोच से इंडिया जाएगी तो आई थिंक इंग्लैंड आर फेवरेट टू विन। बट अगर एक हार के बाद विराट से फॉरगेट एक्सपेरिमेंट, मैं अपनी टॉप टीम खिलाऊंगा, रोहित आएगा, चहर आएगा, ये देन आई थिंक इट्स वेरी टफ टू चूज। आई वोंट बी सरप्राइज अगर इंडिया जीत जाए। आप देखें व्हाइट बॉल में भी पिछले कुछ टाइम से पहला मैच हारते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो 2 मैच हार के फिर उन्होंने 5 मैच की सीरीज 3-2 से जीती थी। तो वो आई थिंक दे विल बी स्टिल मोर फेवरेट इन इंडियन कंडीशंस, अगर ये अप्रोच के साथ जाए कि भाई सीरीज जीतनी है, फुल स्ट्रेंथ टीम खेलनी चाहिए। ठीक है, और बुमराह पूरी सीरीज के लिए नहीं है? हाँ, बुमराह की अभी T20 में नहीं है, वनडे में वो आएंगे। तो उनकी अभी अभी हाल ही में शादी हुई है, तो वो अभी गोवा में है इस वक्त, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द T20 ऐसे। कल मैं दिल चाहता देख रहा था रात में, वीकेंड पे अक्सर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दिल चाहता, तो वहां गोवा का जिक्र हो रहा था, तो टैग गोवा कम्स इन द माइंड। सो निखिल, थैंक यू सो मच, और बड़ा मजा आया आपके साथ हमेशा की तरह बात करके। बट जो निखिल ने बात की ना, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इंडिया नहीं भी जीता आज, बट दे स्टिल मेक दिस सॉर्ट ऑफ हैबिट कि वो कमबैक्स के बड़े किंग्स हुए हैं, फिर यंगस्टर्स ने जितवाया। But my prediction will be in the last. As a neutral fan, I think Bumrah absence is a huge advantage for England, because उस डिपार्टमेंट में वो दुनिया के सबसे बेस्ट अपना रोल प्ले करने वाले बॉलर हैं, या एक स्किल उनके पास है, तो उनकी मिसिंग क्लियरली -10 है मुझे लगता है इंडिया के लिए इस पूरी सीरीज में ऑलरेडी से। तो निखिल, थैंक यू सो मच, और आपके साथ सीरीज में मजीद बात होगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। निखिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अपना ख्याल रखिएगा, सीरीज को एंजॉय करें। टेक केयर एवरीवन।